नमस्कार आदाब, मेरा ओग्राम आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर में सियासत को एक बार फिर उस वक्त धूमिल करने की कोशिश की गई जब भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले पर कुछ सियासतदानों के गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया जो संविधान को गुमनाम करने में लगे हैं। हालांकि भाजपा नेता सुबोध राकेश ने बताया कि मास्टरमाइंड निर्दलीय हरिद्वार प्रत्याशी उमेश कुमार के गुंडों जो कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से हथियारों से लैस बताए जा रहे हैं। वहीं सुबोध राकेश ने ऐसी सियासत को सिर्फ घटिया राजनीति बताई। जो एक सम्मानित पद पर राजनीति करते हैं उनकी सोच इतनी घटिया हो सकती है ये कभी सोचा नहीं था। वहीं भाजपा नेता और कार्यकर्ता भगवानपुर पुलिस थाने में तहरीर दर्ज कराने की तैयारी में जुट गए। अब इस प्रकरण को प्रशासन किस तरह से देखता है ये भविष्य के गर्भ में मौजूद है। वहीं अगर बात चुनाव को की करे तो हथियारों से लैस उन लोगों की जिन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की है वे कोई सी भी पार्टी के हों, मगर एक कानून कार्रवाई तो बनती है। देखिए खास रिपोर्ट। के तरीके से करना चाहता है वो राजनीति में एक कदम नहीं चलता है। आज आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी कुंजा बहादुरपुर में शहीद राजा विजय सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम था हमारा, एक छोटी मीटिंग थी, उसमें भगवानपुर की तरफ हम आ रहे थे। चुडियाला में वो लोग हमें मिले, हमने धीरे धीरे अपनी गाड़ियाँ धीरे धीरे करी कि चलने दो भाई, काफिला दूसरे का जा रहा है उसको जाने दो। उसके बाद फिर काफ़ी दूर तक हम धीरे धीरे चलते रहे, उनकी गाड़ियाँ भी धीरे धीरे चल रही थी। तो आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी का पीछे से फ़ोन आया कि मेरा कार्यक्रम लेट हो रहे हैं, आप जरा आगे निकलो। तो हमने फिर अपनी गाड़ियों को आगे निकाला। जब हमारी गाड़ी आगे निकल रही थी उनके काफिले से, तो उन्होंने यहाँ आकर भगवानपुर के चौराहे पर, चुडियाला चौक पर यहाँ आकर आगे गाड़ियाँ लगाने के बाद बदतमीजी हमारे लोगों के साथ करी है, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करी है। आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी के पीएस उनके साथ भी उसने मारपीट करने का काम किया। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ जिस आदमी का अहंकार इतना अभी भी आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, जो कुछ है भी व्यवस्था में नहीं है, कहीं दूर तक चुनाव में नहीं है, वो अगर कहीं किसी कुर्सी पर बैठ जाए बड़ी तो क्या जनता के लिए करेगा और क्या सोच उसकी जनता के लिए है। पूरे काफिले में गुंडों को लिए घूम रहे हैं और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ गुंडागर्दी से राजनीति नहीं होती है और ये जनता देख रही है। जो उन्होंने आज किया है, जितनी व्यवस्था थी वो भी वो खत्म कर चुके हैं अपनी। बाहर की कोई पंजाब हरियाणा में नहीं सुना है, बहुत दूर दूर के गुंडे उन्होंने बुला रखे थे और असले उनके हाथ में थे। देखिए सोचने का विषय है कि विपक्ष में रहकर जहां सरकार दूसरी पार्टी की चल रही हो, इतने हौसले बुलंद कि आप असले लेकर चल रहे हैं, उनको लहरा रहे हैं उनको, और लोगों के ऊपर बिल्ले फेंक रहे हैं, लोगों की गाड़ियों में बिल्ले फेंक रहे हैं, लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और एक सम्मानित नेता, यहाँ का विपक्ष पार्टी का प्रत्याशी, इतनी अकल इतनी तमीज़ तो किसी भी नेता के अंदर होती है कि अगर कोई दूसरी पार्टी का प्रत्याशी जा रहा है तो उसको सम्मान के साथ जाने दो, अपने काम में अपनी व्यवस्था में लगे रहो। हमने प्रयास ये किया कि शांतिपूर्ण से हम आगे निकल के अपने कार्यक्रम में चले जाएंगे, लेकिन उन लोगों ने गुंडागर्दी की पराकाष्ठा ये है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ। और उस उमेश कुमार जी उस काफिले में मौजूद थे, उनके इशारे पर यह सब कुछ हुआ। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि वो गुंडे जितने थे उनके बुलाए हुए हैं और ये जो गाड़ियाँ जो हमारे काफिले के सामने गाड़ियाँ उनके लोगों ने खड़ी करी और जाम लगाने का काम किया, ये सब उन्हीं के इशारे पर हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ उन्हें कि गुंडागर्दी से कभी राजनेता नहीं बन पाएंगे आप, और ये व्यवस्था जो चलाई है निश्चित रूप से ध्वस्त जनता करेगी और आपको दिखाएगी कि इस क्षेत्र में आपने जो सुबोध राकेश या हमारे साथियों के साथ आ रहे हैं त्रिवेंद्र रावत जी के साथ जो बदतमीजी यहाँ पर आप लोगों ने की है, उसका नतीजा क्या है, जनता उसका जवाब आपको 19 तारीख में देगी। अच्छा, सियासत क्या भविष्य के लिए ठीक है? देखिए ये सियासत है नहीं, ये गुंडागर्दी है। सियासत तो सियासत होती है, सियासत करो जैसे की जाती है, उसकी किताब पढ़ो तभी आप नेता बनेंगे। और ये पढ़ रहे हैं गुंडागर्दी की किताब। अगर इनके पास ऊपर वाले ने पैसा दिया है कहीं से, इधर उधर से पता नहीं कहाँ से आता है, वो सब तो जनता जानती है किस तरह इन्होंने पैसा इकट्ठा करके। क्या गुंडा फौज बनाएंगे? क्या गुंडा फौज बनाकर राजनीति करेंगे? क्या गुंडा फौज बनाकर इस हरिद्वार जिले के लोगों को यहाँ उनके साथ बदतमीजी मारपीट करने का काम करेंगे? ये व्यवस्था हमारे हरिद्वार जिले के लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये तो अभी नया सिस्टम है, अभी यहाँ की जनता को देखा और समझा कितना है इन्होंने, अब समझ में आ जाएगा कि यहाँ की जनता किस तरह की है। हरिद्वार जिले के लोग अमन प्रस्त लोग हैं और शांति प्रस्त लोग हैं, ये गुंडागर्दी की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये बड़े बड़े लोगों को इन्होंने दिखाया है और इसका नतीजा अब 19 तारीख में आप देखना कि किस कदर बुरी तरह इनकी हार निश्चित रूप से होगी। देखिए तहरीर दी जा रही है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने कुछ लोग हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी मारपीट करी है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे और आगे की जो कार्रवाई कानून के हाथ में, कानून उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। आज का जो घटनाक्रम है वो अत्यंत ही गंभीर है और जिस प्रकार निर्दलीय प्रत्याशी के गुंडों ने हमारी पार्टी के प्रत्याशी के निजी सुरक्षा अधिकारी जो सरकारी पीएसओ है उसके ऊपर हथियारों से जानलेवा हमला किया
तो अभी हमने भगवानपुर थाने में तहरीर दी है और हमने चुनाव अधिकारी को भी आदर्श आचार संहिता का जो 200 गाड़ियों के साथ उसका काफिला था उसके लिए भी कंप्लेंट की है। और अभी यहाँ से जो उनका ड्राइवर था भाजपा प्रत्याशी का उसके ऊपर हमला किया। हमारा कार्यकर्ता था दिनेश केमवाल, उसके ऊपर जानलेवा हमला ही नहीं किया, हथियारों को लहराकर जान से मारने की धमकी देते हुए निकले। और अभी तहरीर भी दी है मेडिकल के लिए। हमारे जो सरकारी पीएसओ थे वो गए हैं। निश्चित रूप से हम जो कानून सम्मत सख्त कार्रवाई होगी वो कराएंगे। और इसी निर्दलीय प्रत्याशी ने, आपके ध्यान होगा जब ये चुनाव लड़ रहे थे तभी वहाँ हमारी पार्टी के जो नेता हैं रविंद्र पनियाला, उनके लोगों पर भी हमला किया था। तो ये जो गुंडागर्दी का इनका प्रचलन है, पार्टी इस पर सख्त कदम लेगी और उसके जनता तो जवाब देगी लेकिन कानून के दायरे में उस पर कार्रवाई भी होगी। ये मानकर चलिए कि हरिद्वार के लोग जब सर आंखों पर बैठाते हैं तो इस तरह की घटनाओं के बाद वो धक्के मार कर भी निकालते हैं और उसका परिणाम 19 तारीख में। उमेश कुमार क्या बौखला गए? निश्चित रूप से आपने देखा होगा, इसने कानपुर में जब चुनाव लड़ा वहाँ भी गुंडागर्दी की थी और नाटक करने का भी पंच रखता है। अब फिर ये वही पर पंच रचने का प्रयास किया, लेकिन इस बार कार्रवाई होगी। क्या उमेश कुमार बौखला गए? निश्चित रूप से वो गाड़ी के अंदर थे, अपने लोगों को रोक सकते थे। हथियारों का किसने अधिकार दिया? आदर्श चुनाव आचार संहिता में वो हथियार लेकर और सरकारी गनर पर हमला करेंगे, किसने अधिकार दिया? किसकी सर पे मार वो खुद प्रत्याशी थे, वो रोक सकते थे।